जय हिंद साथियों। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो को कैरिकुलर का पेपर हुआ था सिक्स सेमेस्टर के लिए जो पेपर हुआ था 5 मई 2026 को, उसका सलूशन देखेंगे, जिसका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सिक्स सेमेस्टर में आज हुआ था, यानी कि 5 मई को। तो जो लोग भी पेपर देकर आए हैं वो अपना आंसर मिला लेंगे। ये आंसर बिल्कुल सही और सटीक हैं। चलिए एक एक कर देख लेते हैं कौन सा प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अच्छा रिज्यूमे होना चाहिए। तो देखिए, जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम में बेसिकली आपका फ़ोटो होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। तो वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, भ्रमित करने वाला होना चाहिए, बहुत लंबा कोई नहीं। तो देखिए, बहुत लंबा हो नहीं सकता, भ्रमित करने वाला तो रिज्यूम होना ही नहीं चाहिए, तो स्पष्ट होना चाहिए। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला। ठीक है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि समूह चर्चा में आपको क्या करना चाहिए? दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चिल्लाना तो नहीं चाहिए, लड़ना भी नहीं चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार के अंत में शामिल है। तो देखिए, अगर साक्षात्कार यानी बेसिकली इंटरव्यू जो होता है, उसके अंत में क्या किया जाता है, क्या शामिल है, ये पूछा है। तो अचानक चले जाना हमें नहीं चाहिए, बहस भी करना नहीं चाहिए, कोई नहीं हो नहीं सकता, तो धन्यवाद देना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। उसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है कि ग्रुप डिस्कशन जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन की गलती है। तो देखिए, ग्रुप डिस्कशन की गलती क्या है ये हमें देखना है ना। तो पहला ऑप्शन है बीच में रोकना, यानी कि ये हो सकता है। और दूसरा है सुनना। सुनना तो अच्छा चीज़ है, सोचना भी नहीं होगा, यानी कि हमसे पूछा है गलती, तो गलती हो जाएगा बीच में रोकना। अगर सही पूछता तो सुनना सोचना दोनों हो जाता, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का प्रश्न कि साक्षात्कार में नेत्र संपर्क दर्शाता है। तो देखिए, साक्षात्कार जो है, अगर नेत्र संपर्क है यानी कि आई कांटेक्ट, तो हमारा कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला है शारीरिक भाषा है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, ऐसा भाषा जिससे हम बॉडी के सहायता से संचार कर सकें। तो वो क्या होता है? मौखिक तो होता नहीं, मौखिक में हम बोलते हैं, शरीर के अंगों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो शारीरिक भाषा यानी कि अमौखिक हो जाएगा, यानी नॉन वर्बल। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 7वां है कि मानव व्यवहार है। देखिए, मानव व्यवहार जो है, क्रियाएं भी हैं, विचार भी है, भावना भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न है आत्म जागरूकता का अर्थ है। आत्म जागरूकता किसे कहते हैं? यानी कि खुद के बारे में जागरूकता, यानी कि जानकारी होना। तो स्वयं को जानना, हाँ, स्वयं को अनदेखा करना नहीं, दूसरों का मूल्यांकन करना नहीं। तो आत्म जागरूकता का अर्थ है स्वयं को जानना, यानी ऑप्शन पहला। 9वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि संचार में बाधा है। देखिए, संचार ये क्या होता है कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के बीच। तो उसमें बाधा क्या हो सकता है? शोर। यदि बीच में शोर होने लगे तो बाधा हो सकता है। हाँ, स्पष्टता। देखिए, स्पष्टता रहेगा तो बाधा नहीं होगा, सुनना भी बाधा नहीं होगा। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। अब देखिए, 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पिच का अर्थ है। तो पिच जो है ना, पिच का अर्थ है कि यानी आवाज़ का स्तर, यानी कि वॉल्यूम लेवल। पिच कितना पिच है, हाई पिच है, लो पिच है, इससे मालूम चलता है आवाज़ का स्तर। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। 11 नंबर का प्रश्न है टोन दर्शाता है। तो देखिए, टोन जो दर्शाता है ये हमारे भावनाओं को दर्शाता है कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बहुत तेज़ बोल रहे हैं तो हम गुस्सा हुए हैं, धीमा बोल रहे हैं यानी मायूस हैं, हंस कर बोल रहे हैं यानी खुशी हैं। तो टोन जो है हमारा भावनाओं को दर्शाता है। चलिए, 12वां नंबर का प्रश्न है एसरेटिव संचार। एसरेटिव मतलब मुखर संचार है। तो आक्रामक नहीं, निष्क्रिय नहीं, संतुलित है। असरेटिव संचार संतुलित है, यानी बैलेंस है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सुनने का कौशल आवश्यक है। देखिए, सुनने का कौशल जो है आवश्यक है, तो वो ध्यान के लिए, अटेंशन। यदि हम देखिए, लिसनिंग स्किल रिक्वायर, अंग्रेजी में थोड़ा अलग दिया है, अंग्रेजी से बढ़िया समझ में आएगा इंग्लिश में। इसमें बोला है कि सुनने का कौशल आवश्यक है, इसमें बोला है कि लिसनिंग स्किल रिक्वायर, यानी कि सुनने के लिए क्या आवश्यक है। तो हमें अटेंशन की आवश्यकता है, यानी हम अपना ध्यान लगाएं तभी अच्छे से सुन पाएंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा पहला। 14 नंबर का प्रश्न है कि स्मॉल टॉक यानी कि छोटा बात।
छोटा बात कैसा बात होता है, तो अनौपचारिक बातचीत हो जाएगा। बात विवाद होगा नहीं, बात विवाद बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, लड़ाई भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। अनौपचारिक बातचीत हो जाता है, इनफॉर्मल टॉक इज अ स्मॉल टॉक। ठीक है। अगला 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ईमेल लेखन होना चाहिए, तो ईमेल लेखन होना चाहिए फॉर्मल होना चाहिए, यानी कि औपचारिक होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। 16 नंबर का प्रश्न है कि शब्दावली, शब्दावली यानी वैक्यूबुलरी का अर्थ है, तो वैक्यूबुलरी का अर्थ बेसिकली शब्द होता है, शब्दावली में शब्द होता है, वैक्यूबुलरी मीन्स वर्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। उसके बाद 17 का है संचार में विराम पॉज मदद करता है। यदि मान लीजिए हम और आप संचार कर रहे हैं, तो हम बीच बीच में अगर रुकें तो ये हमें किस में मदद करेगा, समझने में मदद करेगा। यानी हम कुछ भी बोल रहे हैं तो आप अगर हम बीच में रुक जाते हैं तो आप अच्छे से समझेंगे। जैसे संचार में विराम के लिए आवश्यक मदद करता है तो समझने के लिए, यानी कि ऑप्शन पहला। चलिए 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, व्यक्तित्व का अर्थ है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का समग्र व्यवहार, उसको व्यक्तित्व कहते हैं, यानी कि टोटल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगला है व्यक्तित्व का एक प्रकार है, तो व्यक्तित्व का एक प्रकार होता है अंतर्मुखी, यानी कि ऑप्शन पहला। एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी ऑप्शन दिया है तो हम लोग टिक करेंगे अंतर्मुखी। अगला है व्यक्तित्व में शामिल है, व्यक्तित्व में क्या शामिल है, विचार और भावनाएं शामिल हैं, केवल शरीर तो नहीं शामिल हो सकता, केवल पहनावा भी नहीं, केवल आदतें भी नहीं। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल थॉट एंड फीलिंग, यानी कि विचार एवं भावनाएं। अगला 21 नंबर का प्रश्न है व्यक्तित्व के निर्धारक हैं। व्यक्तित्व का निर्धारक कौन करता है, तो हमारे आसपास के वातावरण हमें निर्धारित करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर वातावरण अच्छा है तो व्यक्तित्व अच्छा होगा, अगर बुरा वातावरण है तो बुरा हमारा व्यक्तित्व भी होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन का अर्थ है। जो व्यक्तित्व मूल्यांकन का अर्थ है वो होता है गुणों का मापन। व्यक्तित्व मूल्यांकन का अर्थ होता है गुणों का मापन, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, सफलता के लिए पहनावा का अर्थ है। तो देखिए सफलता के लिए पहनावा का अर्थ होता है उचित पहनावा, यानी कि अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अच्छी त्वचा देखभाल में शामिल है। अच्छी अगर त्वचा देखभाल में हमें क्या करना चाहिए, तो स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। इस हिसाब से पहला, स्वच्छता की अनदेखा नहीं करना चाहिए, केवल मेकअप भी नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला, स्वच्छता। 25 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप कि औपचारिक हेयर स्टाइल होना चाहिए। औपचारिक यानी कि फॉर्मल हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा होना चाहिए। अस्त व्यस्त तो नहीं होना चाहिए, हमेशा रंगीन भी नहीं होना चाहिए, अनियमित भी नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से सुसज्जित यानी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगला नंबर का प्रश्न है कि एसेसरीज की उपयोग होना चाहिए। एसेसरीज का उपयोग जो होना चाहिए, किसी भी चीज़ का देखो उपयोग बैलेंस तरीके से होता है तो ठीक रहता है, यानी संतुलित तरीके से होना चाहिए। अत्यधिक नहीं होना चाहिए, नजरअंदाज कर भी नहीं, भारी भी नहीं, यानी कि संतुलित होना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड। अगला नंबर का प्रश्न है कि मुख स्वच्छता में शामिल है। ये सभी आप सभी तो जानते ही होंगे, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दांत को ब्रश करना, दांतों की अनदेखी करना, मिठाई खाना कोई नहीं हो सकता, यानी दांत ब्रश करना। अगला है कि व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व देखिए गतिशील है। व्यक्तित्व किसी का भी गतिशील होता है, क्योंकि आज व्यक्ति कुछ और है और उसका व्यक्तित्व कुछ और है, उसका विचार भावना उसका कुछ और है, लेकिन कुछ समय बाद उसका व्यक्तित्व जो है यानी विचार भावना बदल सकता है। इस हिसाब से गतिशील होना चाहिए, तो ऑप्शन दूसरा। 29 नंबर का प्रश्न है साज सज्जा बढ़ाती है। तो साज सज्जा जो है आत्मविश्वास को बढ़ाती है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन हो जाएगा। भय नहीं, आलस्य नहीं, कोई नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार के प्रकार हैं। देखिए साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं ये हमसे पूछा है। तो आमने सामने का साक्षात्कार होता है। देखिए कुछ साक्षात्कार जो है टेलीफोन से भी होते हैं और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी साक्षात्कार होते हैं। इस हिसाब से हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न है साक्षात्कार का पहला चरण है। देखिए साक्षात्कार का पहला चरण बोला है ना, तो समापन तो हो ही नहीं सकता, अंत भी नहीं, कोई नहीं हो ही नहीं सकता, यानी कि आरंभ है, यानी कि ओपनिंग जो है पहला चरण है, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न है कि रिज्यूम है। तो रिज्यूम क्या है, तो रिज्यूम जीवन वृत्त यानी कि बायोडाटा है। रिज्यूम में बेसिकली हमने बताया था कि आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, फ़ोटो होती है, आप कौन सी स्किल किए हैं, ये सभी जानकारियाँ होती हैं। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड वाला।
चलिए अगला नंबर का प्रश्न है, लिंक्डइन का उपयोग होता है। तो लिंक्डइन का उपयोग पेशेवर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार की तैयारी में शामिल है। देखिए साक्षात्कार की तैयारी में हमें अभ्यास करना ये शामिल है। सोना तो नहीं हो सकता, अनदेखा करना भी नहीं, कोई नहीं, यानी कि अभ्यास करना। तो और इसका 34 का हो जाएगा पहला। 35 का समूह चर्चा का अर्थ है। समूह चर्चा का अर्थ होता है समूह में चर्चा। ये तो बहुत आसान है, सब लोग किए ही होंगे। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है, ग्रुप डिस्कशन में आवश्यक कौशल है। हमसे पूछा है आवश्यक कौशल ना, तो सुनना जो है ये आवश्यक कौशल होता है। बाधा डालना नहीं, अनदेखा करना नहीं, कोई नहीं हो नहीं सकता, यानी कि सुनना। चलिए 37 नंबर का प्रश्न है, मॉक इंटरव्यू मदद करता है। मॉक इंटरव्यू मतलब होता है कि मॉक मतलब होता है फेक, यानी कि जिसे कहते हैं कि ओरिजिनल से हटकर, यानी कि जो ओरिजिनल इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए तैयारी करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। उसी के जैसा सब कुछ रहेगा लेकिन ओरिजिनल नहीं रहेगा, तो उसे मॉक बोलेंगे। मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। तो मॉक इंटरव्यू पूछा है तो यानी कि अभ्यास से, डर से नहीं, भ्रम से नहीं, कोई नहीं, यानी अभ्यास से। मॉक इंटरव्यू मदद करता है हमको किस में? मॉक इंटरव्यू हेल्प इन प्रैक्टिस, अभ्यास करने में। वैसा ही इंटरव्यू रहेगा लेकिन वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, तो उसे बोलेंगे मॉक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रॉक्सेमिक्स संबंधित है। तो ये हमने पहले भी बताया था, ये दूरी से संबंधित है। प्रॉक्सेमिक्स, हैप्टिक्स जो है ये होता है तुम्हारा स्पर्श से संबंधित, और काइनेसिस जो है ये होता है तुम्हारा शरीर की हाव भाव से संबंधित। तो ठीक है, हमसे पूछा था प्रॉक्सेमिक्स, तो ये हो जाएगा दूरी से संबंधित, यानी कि पहला ऑप्शन। चलिए अगला नंबर का 39वां प्रश्न है कि हैप्टिक्स संबंधित है। तभी हमने बताया हैप्टिक्स जो है स्पर्श से संबंधित है। उसके बाद बोला है ओक्लिसिक्स संबंधित है, तो ये हो जाएगा आँख से संबंधित। ओक्लिसिस आँख से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है पारा लैंग्वेज में शामिल है। तो देखिए पारा लैंग्वेज में टोन शामिल होता है, वॉल्यूम होता है, पिच होता है। तो हमें कौन सा ऑप्शन दिया है? टोन दिया है, तो टोन हो जाएगा। शब्द नहीं, लेखन नहीं, कोई नहीं, हो नहीं सकता। 41 का पहला। अब 42 नंबर का प्रश्न है, काइनेसिस का अर्थ है। काइनेसिस का मतलब शरीर की गतियाँ। अभी हमने बताया शरीर के हाव भाव, काइनेसिस, हैप्टिक्स और प्रॉक्सेमिक्स, तो ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। काइनेसिस मतलब शरीर की गतियाँ। अगला प्रश्न है क्रोमैटिक्स। देखिए ये थोड़ा सा हिंदी पढ़िए और इसका अंग्रेजी पढ़िए, तो हमने अंग्रेजी को प्रीफर किया है। क्रोनेमिक्स डील विथ, क्रोनेमिक्स मतलब होता है टाइम, यानी क्रोनोलिकल, सब लोग क्रोनोलिकल ऑर्डर सुने होंगे, यानी कि कालक्रम, तो उसी संबंधित है क्रोनेमिक्स, यानी कि टाइम से रिलेटेड है। और इसको देखेंगे तो कुछ और ही आएगा, तो अंग्रेजी देखिएगा आप लोग। उसके बाद 44वां प्रश्न है कि क्रोमैटिक्स संबंधित है। तो क्रोमैटिक्स जो है कलर से संबंधित है, यानी रंग से। क्लोरोफिल का नाम सुने होंगे, क्रोमेटोग्राफी का नाम सुने होंगे, जो टेस्ट होता है पिगमेंट के लिए, तो ये बेसिकली कलर से संबंधित है। तो 44 का हो जाएगा पहला। उसके बाद 45 का है सांस्कृतिक विभिन्नता प्रभावित करती है। तो देखिए सांस्कृतिक विभिन्नता जो है शारीरिक भाषा से, इसका इंग्लिश में पढ़िएगा थोड़ा सा, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसका क्या कर रहा है? कल्चरल डिफरेंस अफेक्ट, मतलब कि सांस्कृतिक जो विभिन्नता है प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तो बॉडी लैंग्वेज को प्रभावित करती है, यानी कि शारीरिक भाषा को। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश में हाथ हिलाना का कुछ और मतलब होता है, लेकिन वहीं तमिलनाडु में चले जाइए, नीचे साउथ में चले जाइए, तो उसका कुछ और अर्थ हो सकता है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य में चले जाइए, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, तो वहाँ कुछ और मतलब होगा। तो सांस्कृतिक विभिन्नता प्रभावित करती है शारीरिक भाषा से। केवल भाषण नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, भोजन नहीं हो सकता। कुछ लोग भोजन भी सोचते होंगे, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो इससे अप्रोप्रिएट अगर दोनों में देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्चुअल मीटिंग में आवश्यक है। वर्चुअल मीटिंग क्या होता है? जो कि फिजिकली ना हो, तो वर्चुअल मीटिंग में आवश्यक है शिष्टाचार, तो आवश्यक हर जगह होता है, वर्चुअल हो या फिजिकल। शोर नहीं हो सकता, अनदेखा नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, यानी शिष्टाचार। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है सोशल मीडिया शिष्टाचार का अर्थ है। सोशल मीडिया शिष्टाचार का अर्थ है ऑनलाइन सही व्यवहार, यानी कि ऑप्शन पहला। अगला नंबर का प्रश्न है कि संचार है। संचार क्या है? विचारों का आदान प्रदान। ये तो सभी जानते होंगे संचार क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ आइडिया।
अब 49 नंबर का प्रश्न है कि संचार के प्रकार हैं। देखिए संचार दो प्रकार के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक और अमौखिक। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा दोनों। अगला है कि 7C में शामिल है, तो 7C में शामिल है वो क्लियरिटी है। और भी होते हैं क्लियरिटी, कॉन्शियसनेस होता है, करेक्टनेस होता है, कंप्लीटनेस होता है, यही सब होता है 7C। तो इस हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं होगा, नॉइज़ नहीं होगा, नॉन नहीं होगा, तो हमारा क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए अभी हमने ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो 6 सेमेस्टर का को करिकुलर का पेपर था, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका 50 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ये 2 नंबर का था, तो इस हिसाब से 100 नंबर का ये प्रश्न हो गया। और ये आज ही पेपर हुआ है, यानी 5 मई को। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही है और कितना नंबर आ रहा है। यानी कि अगर 40 सही होगा तो 40 गुणित 2 यानी कि 80 नंबर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।